नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। प्रकृति के करीब हरी भरी वादियों के आगोश में समाया है द पैच इंटरनेशनल ए जंगल वाटर रिजॉर्ट। मनीष अग्रवाल संचालक सिवनी, पार्टनर नवनीत अग्रवाल। टूरिस्ट का बेहतरीन आरामगाह है द पैच इंटरनेशनल ए जंगल वाटर रिजॉर्ट। सिवनी से केवल 60 किलोमीटर पर स्थित है। वाइल्ड लाइफ में स्थित द पैच इंटरनेशनल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। एक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों से परिपूर्ण है। मिनी वाटर पार्क का कॉन्सेप्ट है। वाइल्ड लाइफ में स्थित द पैच इंटरनेशनल सेंट्रल इंडिया का एकमात्र वाटर रिजॉर्ट है। एसी रूम से सुसज्जित जगूजी की सुविधा उपलब्ध है। राजसी ठाट बाट से नैसर्गिक रिजॉर्ट है। पेच नेशनल पार्क, खवासा गेट विलेज, तुरिया, MP। फोन नंबर 8014280280। इस वक्त हमारे साथ में मनीष अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, जो कि ऑनर हैं द पेच इंटरनेशनल और जंगल वाटर रिसोर्ट के। तो मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रिसोर्ट आपने इतनी पूरी शिद्दत से बनाया है, क्या कहानी थी, किस तरह से रिसोर्ट शुरुआत हुई, क्या कहेंगे? हमारा एक बचपन से ही एक हमारे पिताजी का बिजनेस रहा है, टेंट हाउस, बर्तन बिछायत की दुकान का। धीरे से मैरिज लॉन बनाया और एक होटल बनाया। हम लोग सिवनी के रहने वाले हैं। सिवनी से 60 किलोमीटर पर यह पेच इंटरनेशनल बनाया है। पेच नेशनल पार्क की स्थापना 1999 में हुई और उसके बाद ये पेच डेवलप हुआ पूरा। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। तो एक अच्छा विचार मन में आया। मेरे पार्टनर हैं नवनीत अग्रवाल जी। हम लोगों ने मिल के बैठ के बात की कि एक अच्छा पारिवारिक टाइप का एक रिसोर्ट होना चाहिए, जहां हम फैमिली आके एंजॉयमेंट कर सकें और अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ बांट सकें। तो हमने ये एक प्योर वेज रिसोर्ट बनाया। उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि आज यहाँ पे करीब 45 रिसोर्ट हैं, पर सभी जगह नॉनवेज का भोजन परोसा जाता है, साथ में वेज भी रहता है, परंतु प्योर वेज कह के कोई भी रिसोर्ट यहाँ पे नहीं था। तो हमारी बहुत सी कम्युनिटी है जो नॉनवेज रिसोर्ट में भोजन नहीं करती, तो उनको भी देखते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट को रखा कि हम प्योर वेज रेस्टोरेंट ही बनाएंगे, रिसोर्ट ही बनाएंगे। और इस रिसोर्ट में हमारी सबसे बड़ी ख़ास बात ये रही कि हमने इसमें एक मिनी वाटर पार्क का भी एक वो रखा। मिनी वाटर पार्क का कॉन्सेप्ट ये था कि इस रिसोर्ट में आने वाले लोग, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरिया में यहाँ पे सुबह सफारी होती है और शाम को एक बार सफारी होती है। तो दिन भर का टाइम लोगों को कहाँ एक्सपेंस करें, कहाँ जाएं, ये कुछ प्रॉब्लम जाती रही लोगों को। तो लोगों के दिमाग में था कि भाई हमको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए। तो हमारे मन में आया कि एक छोटा सा मिनी वाटर पार्क भी बनाए, जहाँ पे बच्चे लोग एंजॉय कर सकें, सब खुशी, एक हम उनकी खुशियों में, उनके जीवन में खुशी लाने का एक माध्यम बन सके। तो हमने ये माध्यम बनने का एक प्रयास किया है कि लोगों के जीवन में आनंद आए, खुशी आए, प्रेम आए। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लाया और इसको आप जो आज देख रहे हैं यहाँ पे एक मूर्त रूप हमने दिया है इसको। माननीय नितिन गडकरी जी, पूजनीय आदरणीय, आपने यहाँ पे आके हमें बहुमूल्य समय दिया और 1 जनवरी को यहाँ इस रिसोर्ट की ओपनिंग की। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपको ये सेवाएं दे पा रहे हैं। और सेंट्रल इंडिया का पहला जंगल वाटर रिसोर्ट जी। तो ये पूरे सेंट्रल इंडिया का एक मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई वाइल्ड लाइफ में ऐसा वाटर एक्टिविटी कहीं पे है नहीं कि लोग जहाँ पे जाके अपना समय व्यतीत करें, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करें। तो ये वाटर एक्टिविटी मेरे नॉलेज के हिसाब से तो पूरे भारत में वाइल्ड लाइफ में ये एक ही है। और दूसरा, हम लोगों ने जैसे रिसोर्ट में रूम भी बनाए, तो हर रूम में भी हमने जकूजी की फैसिलिटी दी है। जकूजी में एक वाटर प्रेशर से जो एक्यूप्रेशर होता है, मसाजिंग होती है, बहुत अच्छा उसको फीलिंग आता है, आदमी बहुत रिलैक्स करता है। और दूसरा, इसमें यहाँ पे हमने अच्छा गार्डन दिया है, लॉन दिया है, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। मेन गेट बहुत सुंदर बनाया है, साथ में लॉबी बनाई है। रिसेप्शन काउंटर में चेक इन चेकआउट के काउंटर हैं। यहाँ चेक इन हम 12 बजे के बाद 1 बजे लेते हैं और 11 बजे चेकआउट टाइमिंग रहता है। और जैसे हर रूम में हमने जैसे 2 लोगों के लिए रखा है कि भाई उनको लंच भी देते हैं, हाई टी भी देते हैं, डिनर भी देते हैं और ब्रेकफास्ट भी देते हैं। ऐसी हमने पूरी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की। और ये सब जो आप दे रहे हैं बिल्कुल किफ़ायती दरों में दे रहे हैं। जी भाई साहब, बाकी होटलों में अगर देखा जाए, बाकी रिसोर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत किफ़ायती, बहुत रीजनेबल रेट में दिया हुआ है। और हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ, क्योंकि लोग यही सोच के नहीं आते कि बड़ा महंगा होगा वाइल्ड लाइफ में, बहुत ये हमको पड़ेगा नहीं, हमको ये नहीं रहेगा। ऐसे ही हमने वाटर पार्क में भी रखा है कि अगर कोई रिसोर्ट में भी नहीं आता, सिर्फ वाटर पार्क भी एंजॉय करने आता है, तो वो भी बहुत रीजनेबल में हमने उनको दिया हुआ है।
और बच्चों के लिए भी उनको फैसिलिटी दी हुई है। ये पर्यटकों के लिए आपने जो एक नेचुरल बोलते एक नैसर्गिक जो नजदीक है, जी काफी प्रकृति के नजदीक, इतना खूबसूरत आपने रिजॉर्ट बनाया, इसकी संकल्पना आपके दिमाग में किस तरह से आई, उस बारे में बताइए। संकल्पना में बताया कि मेरे पार्टनर नवनीत अग्रवाल जी हैं, वो बहुत इधर उधर वाइल्ड लाइफ में घूमते रहते हैं, तो वो लोनावाला से लौटे थे, तो उनके मन में आया है कि मनीष भी अपने को एक बनाना चाहिए। मेरा सिवनी में भी होटल है और सब है, और मैं पहले 10-12 साल पहले भी यहाँ आया था, पर मेरे मन में था नहीं उस समय। ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड लाइफ में आदमी सिर्फ ड्रिंक और नॉनवेज और ये दूसरी अदर एक्टिविटी के लिए आता है, पर वो उसने मेरा कॉन्सेप्ट पूरा चेंज कर दिया। उसने ये कहा कि भाई हम लोग हमारी फैमिली को लेके भी तो एकांत में कहीं ना कहीं जाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें। इतनी भागम भाग वाली लाइफ है, इतना ज़्यादा जद्दोजहद रहता है, व्यापारिक टेंशन, मानसिक राजनीतिक टेंशन, सारी चीज़ें रहती, तो हर आदमी थोड़ा सा निकलना चाहता है 1-2 दिन के लिए बाहर। तो ये सुकून की जगह हम बनाते हैं तो क्या बुराई है। तो ये सोच के फिर हम लोगों ने इसको वो किया। जब बात रूम ऑक्यूपेंसी की जाए तो जी। किस तरह के आपके यहाँ पे फैमिली पैकेजेस है और जी। किस तरह के सूट यहाँ पे अवेलेबल, उस बारे में बताइए। यहाँ हमारे यहाँ सैटरडे, संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो रहते हैं वीकेंड के, उस समय में पब्लिक बहुत आती है उस समय, क्योंकि अभी जैसे फॉरेनर टूरिस्ट तो अभी आ नहीं रहे, ये तो फॉरेन टूरिस्ट बाकी वीकडे में आते हैं। तो अभी तो हमने जब से खोला है तो अभी हमको नागपुर से बहुत यहाँ पे मौका आता है, करीब 80% तो ऑक्यूपेंसी नागपुर के लोगों की होती है। आसपास वर्धा है, अमरावती है, यवतमाल है, यहाँ से लोग बहुत आ रहे हैं हमारे पास। और फैमिली रूम भी हमने अलग बनाए हैं, फैमिली रूम बनाए हैं, कपल रूम बनाए हैं। फैमिली रूम में हमने बच्चों के लिए एक अलग रूम दिया, उसके लेटरिन बाथरूम दिया है, साथ में अटैच पिताजी और मदर का भी रूम दिया, उसमें भी लेट बाथ अटैच दिया है। तो रूम बहुत अच्छे बनाए, फैमिली का एटमॉस्फेयर उसमें बहुत अच्छा उनको लगता है और बहुत खुश होके जाते हैं। यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं बहुत खुश होके जाते हैं। जब बात की जाए पेंच इंटरनेशनल रिजॉर्ट की, जी। तो इंटरनेशनल स्तर के हिसाब से किस तरह की खूबियां है, समाई है, उस जी, बारे में जी। बताइए। द पेच इंटरनेशनल, इसका एक तो आप देखेंगे कि मोनो ही हमारा 3 हाथियों का एक मोनो है। हाथी वैसे भी एक राजसी और शाकाहारी पशु है, तो वैसे भी हमारा शाकाहारी रिसोर्ट है ये। और एक राजसी ठाट बाट के हिसाब से देखेंगे तो हर चीज़ हमने यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर लगाई है। फर्नीचर हमने जो शीशम की लकड़ी का लगाया हुआ है जयपुर से लाके, हर रूम में हमने जकूजी की फैसिलिटी दी हुई है, हर रूम में स्पेशियस दिया है पूरा। और जब यहाँ अपन आए तो एक हॉल भी हमने बहुत बढ़िया बनाया है, कॉन्फ्रेंस हॉल है पूरा, और साउंड प्रूफ हॉल है। मतलब इस वाइल्ड लाइफ के एरिया में बाहर साउंड बजाना ठीक बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ जानवर रहते हैं, सब रहते हैं। तो हम लोगों ने पूरा साउंड के लिए भी प्रिकॉशन बरता है कि अगर साउंड भी बजता है तो पूरा साउंड प्रूफ हॉल के अंदर ही है, और पूरा एसी हॉल है। फैसिलिटी बहुत सुंदर दी हुई है, बहुत अच्छी दी हुई है। अब जब कोरोना के बाद में जब सब कुछ ओपन हो गया है, अनलॉक हो गया है, लोग अभी 2 सालों से जो घर में कहीं ना कहीं एक पैक हो गए थे, वो भी बाहर घूमने की तैयारी में। तो ऐसे लोग जो बाहर घूमना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या एक मैसेज आप आपके द्वारा और द पेच इंटरनेशनल की ओर से देंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि 2 साल का जो ये वैश्विक महामारी कोरोना काल का गया है, इसमें हर आदमी परेशान हुआ है, घर में कुंद सा हो गया है। किसी के यहाँ अपने खुद के फैमिली के किसी पर्सन की डेथ हो गई या किसी के दोस्त भाई की डेथ हो गई। लोग हर दिन मोबाइल खोलते थे तो नया एक कोई मैसेज दिखता था। तो इन सब से बहुत बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन और बहुत परेशानियों में लोग गुजरे हैं। अभी हमारे पास जो लोग कस्टमर आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो लोग जब आते हैं ना तो उनके अंदर ऐसी खुशी रहती है कि हम लोग ऐसे एक जैसे कोई स्वर्ग में आया आदमी, उसको ऐसा कैसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी जन्नत में आ गया हूँ, बहुत अच्छी जगह। क्योंकि नेचर से ही आदमी जुड़ा हुआ है, पानी, हरियाली जो इससे, तो वो उसको इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है आदमी को कि मैं एक जगह आया। और वो मात्र 1-2 दिन ही रहता है ना, तो उसकी बैटरी फुल चार्ज होके जाती है। तो वो इतना अपने आप को अच्छा लगता है उसको, और वो जाके अपनी दैनिक जीवन में और दैनिक दिनचर्या में एक अच्छा माहौल उसका बनता है, समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि परेशानी से तो आप भी गुजरे और हम भी गुजरे। आप भी अभी आए तो आपने भी इतना फीलिंग किया कि यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, ऊर्जा बहुत अच्छी है, सात्विकता है। तो ये सब चीज़ें आदमी के मन को तो जोड़ती हैं, और उसको कहीं ना कहीं एक पिंच तो होता है कि यार नहीं, मेरे को ये तो बहुत अच्छा लगा हो यहाँ अगर पे। किसी को द पेच इंटरनेशनल में आना है तो किस तरह से वो यहाँ आ सकता है? बिल्कुल, मार्ग किस तरह से है, बता दीजिए। नागपुर से एयरपोर्ट से इसकी 90 किलोमीटर की दूरी है पेच इंटरनेशनल हमारे रिसोर्ट की। और नागपुर से बहुत सारे वाहन हैं, जिसमें टैक्सी से आ सकता है, बसेस से आ सकता है। ये बॉर्डर पे पड़ता है, खवासा बॉर्डर है। खवासा के बाद एमपी चालू हो जाता है, खवासा से उस तरफ महाराष्ट्र है।
तो ये बॉर्डर पे ही है। बॉर्डर से राइट टर्न पे टुरिया करके एक गांव है, विलेज है, टुरिया गेट कहलाता है। यहाँ से एंट्री है पेच नेशनल पार्क की। और इसी जैसे ही आप खवासा से 7वें किलोमीटर पे ही हमारा पेंच इंटरनेशनल पड़ेगा। तो ऑन द वे ही है, कोई तकलीफ नहीं है आने जाने की, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। यहाँ पे एक नॉमिनल 100, 125, 150 लोगों की शादी होती है। हमारे यहाँ पे 125 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ पे जो शादी वाले आते हैं, दोनों पक्ष आते हैं, उसको एक डेस्टिनेशन मैरिज का नाम देते हैं वो लोग। तो डेस्टिनेशन मैरिज के अंतर्गत में एक बहुत रीजनेबल रेट पे हम लोग उनको पैकेज देते हैं, जिसमें भोजन की व्यवस्था भी रहती है और रुकने की भी व्यवस्था रहती है, और उनको फ्लावर डेकोरेशन वगैरह है, कुछ सामान लग रहा है, वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा देते हैं। बुकिंग के लिए अभी तो पूरा सब नेट पे चल ही रहा है, सोशल मीडिया पे भी और बाकी चीज़ों में भी। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे GoIBO है, मेक माई ट्रिप है, ट्रिप एडवाइज़र में भी आप देख सकते हैं हमारे रिसोर्ट के बारे में, गूगल में भी है और इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है हमारे। सभी इसमें आप द पेच इंटरनेशनल करके सर्च करेंगे तो उसमें सभी चीज़ें मिलेंगी। और ऑनलाइन बुकिंग भी हमारी सब पूरी रहती है, वेबसाइट बनी हुई है जिसमें आप बुक कर सकते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।